सर एक हमारे प्राइम मेंबर हैं, जगजीत गिल नाम है इनका, पहले इन्होंने गुड इवनिंग भी बोला था। पहले तो गुड इवनिंग जगजीत जी, कैसे हैं आप? सर ये कह रहे हैं कि इनको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है 20 ईयर्स के लिए। आई वांट टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 20 ईयर्स एंड आई वांट टू इन्वेस्ट 30,000 रुपीज़ मंथली। 30,000 रुपये मंथली सर इन्वेस्ट करेंगे। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये जानना चाह रहे हैं जिनमें हायर रिटर्न और हायर रिस्क हो। काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। देखिए, हायर रिटर्न हायर रिस्क के लिए कौन सी कैटेगरी सजेस्ट की जा सकती है? मुझे लगता है म्यूचुअल फंड वो ऑप्शन नहीं है कि आप इंस्टेंट रिटर्न हाई रिस्क, क्योंकि रिस्क की क्या डेफिनेशन है? हाई रिस्क का मतलब है कि आप वोलेटिलिटी को समझते हैं और वोलेटिलिटी को आप जो है पेशेंस रख सकते हैं, आप तो आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं। लेकिन हाई रिटर्न आपको मिलेगा इन्हीं स्कीम से, और कितना पेशेंस है? मुझे लगता है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया गलत है। सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए हॉराइजन क्या है, और उस हॉराइजन में हाई रिस्क हाई इन्वेस्टिंग फिट बैठता है। आपका रिस्क एपेटाइट हो सकता है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, वोलेटिलिटी को समझते हो आप, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि एसेट एलोकेशन अप्रोच लेके चले, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास कभी भी आपको कंटिन्यूअसली रिटर्न देते हुए दिखाई नहीं देगी। किसी ईयर में कोई एसेट क्लास परफॉर्म कर रही है, किसी साल में दूसरी एसेट क्लास परफॉर्म कर रहेगी। तो जब आप एसेट एलोकेशन अप्रोच लेके चलते हैं तो हम बोलते हैं कि मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसको आप कैप्चर कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो मेरी राय यही होगी, हाई रिस्क हाई रिटर्न ना देखें, आप ये देखें कि मेरा गोल क्या है, हॉराइजन क्या है, और इस हॉराइजन में मेरा एसेट एलोकेशन क्या हो सकता है। ठीक है सर, तो जगजीत जी आपको अपने गोल और हॉराइजन पे ध्यान देना है, हाई रिस्क और रिटर्न की चिंता आपको जो है बाद में करनी है। अच्छा सर, हम अपने अगले सेगमेंट एनएफओ की तरफ जाएं उससे पहले बस एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ हमारे निवेशकों के लिए कि सर जो ऐसी सस्ती सिप आती है जिनकी आज हमने बात करी है, 100 रुपये की सिप आने वाली है, ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ऐसी बातचीत चल रही है मार्केट में कि जियो लाएगा 100 रुपये की सिप लाएगा। सर ये जो सस्ती सिप है, इन्हें चुनते समय क्या कुछ सावधानी निवेशकों को बरतनी चाहिए? मतलब बूंद बूंद से सागर बनाने की बात हो रही है, लेकिन उस बूंद को कितनी सावधानी से डालना है, ये सर एक बार आप एडवाइस कर दीजिए। देखिए, 100 रुपए की सिप मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि वो सिप आप किस फंड में डाल रहे हैं, किस मार्केट में डाल रहे हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन मैटर करेगा। अब मैं 100 रुपए की सिप डाल दूं, किसी पैसिव इक्विटी फंड में डाल दिया और मैं रिटर्न 2 साल के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एफडी से उसकी तुलना कर रहा हूं, तो वो डिसीजन गलत हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि मैं इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मैं टेस्ट करने के लिए 100 रुपए की सिप डाल देता हूं और देखता हूं कि अगले 1-2 साल में कैसा परफॉर्म करेगा। नहीं किया तो मैं म्यूचुअल फंड में इसमें निवेश नहीं करूंगा, वो निर्णय गलत हो जाता है। तो 100 रुपए की सिप जब आप डाल रहे हैं, पहली बात, क्या वाकई में आप 100 रुपए की सिप निवेश करने के लिए देख रहे हैं? नहीं, केवल टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो निर्णय सही होगा, क्योंकि जब आप टेस्ट के लिए डालते हैं तो आप मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं, और मार्केट को टेस्ट जहां आप करते हैं वहां आप गलत हो जाते हैं। तो जी सर, 100 रुपए की सिर्फ निवेश करते हुए आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप वाकई में निवेश के लिए देख रहे हैं। ठीक है और सर। सबसे बड़ा, जैसे मैंने बोला कि किस मार्केट में निवेश कर रहे हैं उसको समझिए पहले आप।